दोस्तों, अखंड भारत की आवाज़ में आप लोगों का स्वागत है। और अभी हमारे साथ संजय अग्रवाल जी हैं, जो चुनाव भी लड़ा था पानीपत शहरी विधायक का। तो इस टाइम पर किसान आंदोलन को 100 दिन हो चुके हैं और साथ के साथ महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इन मुद्दों पे और पानीपत के अंदर इस टाइम पर निगम में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि निगम की कोई भी बैठक होती है वहाँ से, अभी लास्ट बैठक की मैं बात करूँ मीटिंग हाउस से, जो वहाँ के कमिश्नर थे वहाँ से वो उठ के चले गए। तो इन सारे मुद्दों पे अभी हम बातचीत करना चाहेंगे संजय अग्रवाल जी से। तो सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। सर नमस्कार। धन्यवाद। सर मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, अभी 100 दिन किसान आंदोलन को हो चुके हैं, अभी तक सरकार ठस से मस नहीं हुई है किसानों को लेकर कोई एक सॉल्यूशन दे दिया जाए कि कड़कती ठंड के अंदर वहीं पर बैठे रहे। बारिश भी हुई, अब गर्मी का मौसम आ गया और गर्मी के लिए किसानों ने अपने संसाधन जोड़ने शुरू कर दिए हैं। क्या कुछ कहना है आपका? ये तो निकम्मी और सोई हुई सरकार है। इसको आम आदमी की ज़रूरतों से, आम आदमी की आवश्यकताओं से और आम आदमी के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। हमारा अन्नदाता पिछले 100 दिन से लगातार सड़कों पर अपनी खेती को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। आप देख रहे होंगे, हमारे करीब करीब 300 किसानों ने शहादत भी दे चुके हैं यहाँ बॉर्डर के ऊपर। और सरकार किले बिछाकर, बाउंड्री पर कटीली तारें लगाकर, अनेक प्रकार के ऐसे साधन अपनाकर जिससे कि हमारा अन्नदाता और ज़्यादा तंग हो, अनेक ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं इनके खिलाफ। और इन बेचारों को क्या डिमांड है हमारे किसान भाइयों की? एक शुरू में तो एक ही डिमांड थी भी, सिर्फ हमारे को एमएसपी की गारंटी सरकार लिखित तौर पर दे दे। बिल्कुल। लेकिन जब जिला स्तरीय ज्ञापन दिया जा रहा है, सरकार यही कहती है भाई एमएसपी नहीं हटेगी। जब आप वर्बली किसी बात को कह रहे हो, आपने इतना बड़ा कानून पास कर दिया, उसमें एक लाइन जोड़ने में क्या दिक्कत थी सरकार को? भी एमएसपी गारंटी रहेगी और एमएसपी से नीचे फसल बिकना एक कानूनन जुर्म होगा। यही तो चाह रहे थे किसान भाई, उस मांगों को नहीं माना गया। किसान धीरे धीरे इनकी मांग बढ़ती गई। आज हमारे किसान भाइयों की सिर्फ एक ही अब बढ़कर भाई किसानों को कानूनों को रद्द करो, इससे नीचे किसी बात को हम नहीं मानेंगे। और अल्टीमेटली सरकार को एक कानून रद्द करने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। जब तक ये कानून रद्द नहीं होंगे, मेरे को नहीं लगता है किसान भाई बॉर्डर से हटकर अपने घरों को जाएंगे। ये बोला जा रहा है कि हम इसको 1.5 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक हम इसको स्थगित कर देंगे। क्या कुछ करना है? तो ऐसा 3 साल बाद क्या है भाई? आज आप इस कानून को रद्द कर दो या इसमें इनके हिसाब से अमेंडमेंट कर दो, ताकि किसान भाई अपने घर जाकर अपनी खेती को, अपने परिवार को संभाले। 3 साल बाद जो आपने काम करना, आज क्यों नहीं करते? इस बात का जवाब दे सरकार। 3 साल बाद क्या होने वाला है? एलिगेशन तो यहाँ पे भी लगाए जा रहे हैं बड़े लेवल पे कि भाई ये कांग्रेस करवा रही है। क्या कहना है? अगर कांग्रेस के पास इतना भारी किसानों का समर्थन होता तो आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार कम से कम 75 सीटों के साथ हमारी सरकार होती। ये सब विपक्ष का फैलाया हुआ प्रचार है। अगर हमारे साथ इतना बड़ा जन समर्थन होता तो आज हम सत्ता में बैठे होते और किसान भाइयों को इस तरह अपनी मजबूर ज़िंदगी सड़कों पर नहीं बितानी पड़ती। जब 26 जनवरी को जो बोल सकते हैं वैसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, जो ट्रैक्टर मार्च निकाला था, होने के बाद, और 28 जनवरी को जब किसान नेता राकेश टिकैत हैं उनको गिरफ्तारी के लिए आए और वहाँ पर संवेदनशील होते हुए वो रो पड़े, और वो वीडियो इतनी वायरल हो गई कि एक क्रांति ले आई किसानों के अंदर। और इतने किसानों ने अपना सपोर्ट दे दिया कि सरकार को अपना इंटरनेट की सेवाएं, हरियाणा की सेवाएं, इंटरनेट की सेवाएं बंद करनी पड़ी। क्या कुछ कहना है? जो 26 जनवरी का मार्च था किसानों का, ट्रैक्टर मार्च, हम भी देख रहे थे टीवी, पूरा दुनिया देख रही थी उस दिन, कि इतना बड़ा आंदोलन दुनिया में पहली बार हुआ है। कोई एक किसी गाड़ी का शीशा टूटा हो पूरी दिल्ली के अंदर, कोई शोरूम लूटा गया हो, किसी बहन बेटी से छेड़छाड़ हुई हो। अगर इतना बड़ा हजूम था, अगर इतने उपद्रवी ये लोग होते तो कुछ भी हो सकता था दिल्ली के अंदर उस दिन। जो ये लाल किले घटना हुई, एक शर्मनाक घटना है हमारे हिंदुस्तान के लिए, खासकर
क्योंकि हम अपनी राष्ट्रीय धरोहर की भी सुरक्षा नहीं कर सकते तो क्या करेंगे। इनके किसी व्यक्ति ने उस पर जाकर झंडा फहराया, आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, और गिरफ्तार किया गया तो पंजाब का व्यक्ति दिल्ली में क्यों गिरफ्तार किया गया। अनेक बात ऐसे हैं जो आज सवाल खड़ा करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है जो स्पष्ट दिखाई देती है। अगर हमारे किसान उपद्रवी होते तो दिल्ली के अंदर बहुत कुछ उपद्रव होता, किसी एक गाड़ी का शीशा तक नहीं टूटा। आप पूरी दिल्ली में तहकीकात कर सकते हो इस बात को लेकर। और जो 28 जनवरी की घटना हुई, हमारे किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई राकेश टिकैत जी के साथ उनको गिरफ्तार करने की, और उनको एक काफ़ी बड़ा षड्यंत्र उनके खिलाफ था जिसका पर्दाफाश होना था, लेकिन वो कहीं ना कहीं दब के रह गया। और उसी की बदौलत उन भाई का मैं तो आज तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा जिसने इतनी बड़ी ताकत दिखाकर दोबारा इस किसान आंदोलन को मजबूती प्रदान करी, जो आज हिंदुस्तान के हर घर तक किसान आंदोलन पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में ये एक विकराल रूप लेगा जिसको संभालना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं होगी। अगर समय रहते सरकार अब भी सचेत हो जाए और किसानों की मांगों को माने और इन भाइयों को अपने घर जाने का रास्ता दिखाए, ये सरकार के लिए और देश के लिए दोनों के लिए अच्छा है। अग्रवाल जी, बात करते हैं दूसरा पहलू देश में महंगाई का। पेट्रोल और डीजल के भाव आसमान पे चढ़ रहे हैं। एक जो संपन्न परिवार है वो कहीं ना कहीं अपने विचार व्यक्त कर सकता है, बोल सकता है, बता सकता है, लेकिन एक आम इंसान जिसका कोई कहीं कनेक्शन नहीं होता, उसकी जेब से एक तरीके से बिना पूछे उसकी जेब से पैसा निकाला जा रहा है, जो आपका वैट हो गया या एक्साइज ड्यूटी हो गया, उसके माध्यम से। क्या कुछ कहना है? और फिर ये बोला जाता है कि इनके रेट्स हम डिपेंड नहीं करते, इनके रेट्स पेट्रोल कंपनीज डिपेंड करती है, इंटरनेशनल मार्केट से रेट डिसाइड होते हैं, और जब इलेक्शन आ जाता है, नज़दीक कोई भी इलेक्शन होता है, तब इनके रेट वहीं पर फिक्स हो जाते हैं या वहाँ से उस जो वो रेट है उस रेट से डाउन आ जाते हैं। उस टाइम पर इनकी पकड़ हो जाती है, कोई भी सरकार हो, उस टाइम पे तो जो रेट होते हैं इनकी पकड़ में आ जाते हैं, और अदरवाइज इलेक्शन नहीं होता है तो एक पल्ला झाड़ लेते हैं, हमारे बस का नहीं है ये इंटरनेशनल मार्केट का रेट। मैं एक छोटे से आंकड़े बताना चाहूँगा आपको। जब हमारी कांग्रेस सरकार थी 2004 से 2014 के बीच में, उस टाइम दुनिया में क्रूड ऑयल के रेट सबसे एक अपने रिकॉर्ड स्तर पर थे। क्रूड ऑयल उस टाइम $129 प्रति बैरल के रेट एक टाइम पे आ गए थे। उस टाइम भी हमारी सरकार ने 63 रुपये से ऊपर डीजल नहीं बिकने दिया था। आज क्रूड ऑयल का रेट $59 प्रति बैरल है, और हमारे डीजल पेट्रोल के रेट 100 रुपये का आंकड़ा छूने वाले हैं। ये इससे बड़ी शर्मनाक क्या बात। उस टाइम पूरी भाजपा के लोगों ने अर्धनग्न होकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। इनकी एक महिला नेत्री, उसने हमारे प्रधानमंत्री जी को चूड़ी भेंट की। आज वो लोग कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए। एक हमारे योग गुरु भी थे जिसने बड़ी बड़ी बातें की थी, वे 35 रुपये लीटर पेट्रोल चाहते तो किसको वोट दोगे। आज पता नहीं वो लोग कहाँ गायब हो गए। वो क्यों नहीं दोबारा जनता के बीच में आकर इस निकम्मी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस सरकार में कभी भी सिलेंडर, गैस सिलेंडर 330 रुपये से ऊपर नहीं हुआ। इतना महंगा क्रूड ऑयल होने के बाद भी आज 850 रुपये का सिलेंडर है। एक आम गृहिणी जिस भाई की तनख्वाह 8-9 हज़ार रुपये महीना कमाता है, वो महीने में 900 रुपये का सिलेंडर लेगा, मकान का किराया देगा, बच्चों की फीस भरेगा, क्या क्या करेगा वो इसके अंदर। इस सरकार को सोचना चाहिए। और आज जो एक्चुअल कीमत 35 रुपये होनी चाहिए डीजल की, उस रेट पर लोगों को डीजल उपलब्ध कराना चाहिए, और गैस का सिलेंडर 250 रुपये में गृहिणियों को उपलब्ध कराना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है। अभी 2 से 4-5 दिन पहले जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं खट्टर जी, उनका एक स्टेटमेंट आया था। किसी ने पूछ लिया कि जो पंचायत इलेक्शन है वो कब तक होंगे, तो उन्होंने एक बात बोली कि अभी वातावरण नहीं है इलेक्शन का। क्या कुछ कहना है आपका? सच्चाई है, उनको पता है आज भाजपा की स्थिति में। आज अगर चुनाव होते हैं तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक भी सीट ना ग्राम पंचायत की, ना नगर जिला परिषद की, ना निगम की, कोई एक भी सीट ये लोग जीत नहीं पाएंगे। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। 21 फरवरी को चुनाव होने चाहिए थे ग्राम पंचायत के, लेकिन
अपनी ज़मीन को बचाने के लिए एक असफल प्रयास है सरकार का। जब मर्जी करा लो चुनाव, इनकी जैसे हार पंजाब सुनिश्चित है। में, जैसे अभी पंजाब में हुआ था, पंजाब में का रिजल्ट बिल्कुल देख यही, लिया। उससे बुरा हाल हरियाणा में होने वाला है इनका। जितना मर्जी लेट कर लो, सुपड़ा साफ है, पब्लिक के मन बना लिया है, भाजपा हरियाणा से 100% विदाई है। अब पानीपत की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। निगम में यदि हम थोड़ा सा फोकस करें तो निगम में इतना भ्रष्टाचार हो जाता है, और पता है सबको, सभी लोगों को पता है। निगम की कोई मीटिंग होती है, वहाँ पर मीटिंग के चलते चलते जो वहाँ से कमिश्नर है वो उठ के चले जाते हैं। क्या कुछ कहना है? भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पिछले मेरे ख्याल से तकरीबन 2.5 साल हो गए होंगे निगम का चुनाव हुए। बिल्कुल। कोई भी एक कार्य, आप पानीपत के अंदर कोई सड़क निर्माण, कोई लाइटें, अब लाइटें भी इसलिए आई हैं क्योंकि जो ये ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर हाउस टैक्स थोपा गया। जो बेचारा आदमी 35 गज के मकान, 28 गज के मकानों में रहकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, उन लोगों से भी ज़बरदस्ती हाउस टैक्स थोपा गया, उनसे कलेक्शन करेगी। उस कलेक्टेड पैसे को आज खरीद कर लाइटें लगाने का काम हो रहा है शहर के अंदर। पता नहीं वो भी लगेंगी या जाके दोबारा बाजार में बिक जाएंगी, इस बात की भी पता नहीं है। लेकिन उसके सिवा कोई भी ऐसा काम पानीपत के अंदर, कोई एक टेंडर, कोई सड़क का निर्माण, किसी भी प्रकार का कोई काम आप नहीं देख रहे होगे। जिस अफसर विधायक के मौजूद होते हुए मीटिंग को छोड़कर चला जाए, उससे श्रम की क्या बात होगी? कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, ये स्पष्ट इन बातों के संकेत है। क्योंकि नहीं तो हर आदमी अपनी बात रखे, शहर के विकास के लिए बात हो, और अच्छे शोधपूर्ण वातावरण में सारे लोग मिलकर शहर की उन्नति के लिए, शहर की सफाई के लिए, शहर के कामों के लिए बैठ कर बात करें। लेकिन ऐसा कुछ आज तक किसी भी मीटिंग में, कितनी मीटिंग हो चुकी होंगी पिछले 2.5 सालों में, मैंने तो किसी मीटिंग में ऐसा देखा नहीं भाई बगैर झगड़े के और बगैर विवाद की इनकी एक भी मीटिंग ख़त्म हुई हो। आखिर में अल्टीमेटली झगड़ा होकर मीटिंग ख़त्म होती है। उसका राज क्या है ये लोग कब जनता को बताएंगे, समझ नहीं आती इस बात को। कभी तो मेयर कहता है भाई मैं इस पार्षद का भांडा फोड़ करूंगा, इसने घपला कर दिया। कभी 4-5 पार्षद मिलकर कहते हैं भाई हमारे पास मेयर के खिलाफ इतने सबूत हैं, हम जल्दी पब्लिक के सामने रखेंगे। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है जो छुपा रहे हैं, और वो कब पब्लिक को बताएंगे? अगले चुनाव में पब्लिक इनको ज़रूर बता देगी, ये नहीं बताएंगे तो अभी आपका पब्लिक के लिए क्या मैसेज है? मैं तो पानीपत की जनता को यही अपील करूंगा कि वो अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, जैसे कांग्रेस पार्टी लगातार हर व्यक्ति की मौलिक अधिकारों के लिए हम लगातार सड़कों पर लड़ रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे हमारे किसान मजदूर की मुद्दा हो, चाहे हमारे गृहिणियों को बातें हो, किसी प्रकार की कोई भी है, चाहे वो प्रशासन का मुद्दा हो, चाहे वो बढ़ते क्राइम को लेकर है, हम लगातार आम आदमी की लड़ाई सड़कों पर लड़ रहे हैं। इसी तरह से पानीपत के हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। सड़कों पर आकर इस निकम्मी सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, तभी ये सरकार जागेगी, तभी आपके अधिकार, आपका जीवन सुरक्षित होगा। आप देख रहे होंगे पिछले, मैं तो 1 महीने से पढ़ रहा हूँ, कोई भी एक दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन पानीपत के अंदर मर्डर, कोई बड़ी चोरी, बड़ा एक्सीडेंट ना हो। ऐसा क्या हो गया? हमारे पानीपत इतना शांत और सुंदर शहर था, आज हम क्राइम से घिर कर रह गए हैं। क्या इनका सत्ताधारी लोगों का ये दायित्व तो नहीं बनता कि अपनी जनता को सुरक्षित करें, उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए अपने बच्चे, मैं देखता हूँ डेली पानीपत में इतने एक्सीडेंट होते हैं, 4 से 5 लोग एवरेज दुर्घटना में मृत्यु हो रही है। जवान बच्चे चले जाते हैं, उन घरों का क्या होगा? किसी प्रकार को लेकर, किसी भी बात को लेकर हमारे सत्ताधारी लोग, चाहे वो पार्षद है, मेयर है, सांसद है, विधायक है, किसी को कोई चिंता नहीं है। उनको सोचना चाहिए अपने शहर की जनता के लिए, उनकी भलाई के लिए कार्य करने चाहिए, और जनता को भी उनको जगाना चाहिए, अपनी मौलिक लड़ाई को सड़कों पर आकर लड़ना चाहिए। मैं यही अपील करता हूँ पानीपत के लोगों से। मेरा एक क्वेश्चन रह गया इन चीज़ों के बीच में। जो हमारे लोकप्रिय सांसद है संजय भाटिया जी, यहाँ से मैं एक बार कहीं बैठा था ऐसे लोगों के बीच में, और वो कह रहे थे कि भाई
हमें तो ये लग रहा है कि जो सांसद संजय भाटिया है उनके मिसिंग के फ़ोटो लगा देने चाहिए पानीपत में। वो रुकते ही नहीं हैं पानीपत में, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। यदि उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देनी थी तो फिर इस पद पर बिठाने की जरूरत ही क्या थी? जब इतने सारे काम ही करवाने थे तो जो लोगों ने उम्मीद लगा ली है, जो लोगों ने उनको इतना प्यार दिया है, उनको वोट दिया, उनको सपोर्ट दिया है, तो फिर उस काम को ना निभाते हुए वो बाहर के काम ही कर ले। क्या कुछ कहना है? करनाल लोकसभा क्षेत्र असंध से लेकर और हमारा समालखा इसराना इतना लंबा क्षेत्र है। आप कहीं ना कहीं तो उनके गुमशुदगी के पोस्टर लगे हुए हैं। करनाल डिस्ट्रिक्ट और पानीपत डिस्ट्रिक्ट पूरा। तो आप जाके देखोगे ना उनके गुमशुदगी के पोस्टर लगे हुए हैं। सांसद का बहुत बड़ा दायित्व है लोगों के अधिकार, लोगों की सुरक्षा, लोगों के जीवन की और भी ऐसी समस्याएं हैं जो डेली हमारे आदमी को हर रोज़ की ज़रूरत है। आप खाली एक बार संसद में आ जाओ उठाने से कुछ नहीं होता। जब ये चुनाव इन्होंने लड़ा था उस टाइम क्या था, भाई हम जीटी रोड पे कट खलवाएंगे और पानीपत को टोल मुक्त करेंगे। उनमें से एक मुद्दे के दोबारा आवाज़ भी नहीं उठी। बस एक ऐसा क्या हो गया भाई? क्या इनके ऊपर प्रेशर है और क्या इनके लिए प्रॉब्लम है? क्यों नहीं इस आवाज़ को दोबारा उठाया और क्यों अपनी उस बात को पूरा क्यों नहीं करते? आज भाजपा ने जब, तो हमारे विधायक ने भी यही बात कही थी भी मैं कट खलवा दूंगा, फिर सबसे पहला काम मेरा होगा। 1.5 साल आज बीत चुके हैं, उस बात पे जिक्र भी नहीं होता। हम ड्रेन नंबर 1 को कवर करेंगे, कहाँ गए वो शहर के मुद्दे? आज सब चीज़ भूल के सब कोई अपने आप पे में लगा हुआ है। बस वो एक एजेंडा ही रह गया। वो सिर्फ घोषणा पत्र में बात खत्म होके रहेगी। कुछ करके तो दिखाओगे यार, नहीं तो आप क्यों नहीं छोड़ देते ऐसे महत्वपूर्ण दायित्व पद को? अगर आपके बस की बात नहीं है तो इसको छोड़ दो। आप कोई और नया साथी आएगा, वो शहर के लोगों के लिए काम करेगा, जनता की भलाई के लिए काम करेगा। जब आप उस दायित्व को नहीं निभा पा रहे तो छोड़ दो, कोई और साथी आएगा, जनता की भलाई करेगा। तो जैसे अभी हमारी बातचीत हुई है जो अग्रवाल जी हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये वीडियो मैं अपनी यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। और यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबा के नोटिफिकेशन कि जल्द से जल्द वीडियो की अपडेट्स उन तक आए। तो इस वीडियो के साथ अपनी ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।